हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का डिजिटल एक्सेल एक्सपर्ट 001 में। और आज हम आपको एक्सेल की सभी शॉर्टकट की बताने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको टोटल 20 शॉर्टकट की बताने वाले हैं, किस तरह आप इन शॉर्टकट की को एक्सेल में यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आ गए हैं हम अपनी एक्सेल स्क्रीन पर और आपके सामने यहाँ कुछ फॉर्मूलाज लिखे पड़े हैं। इनका यूज कैसे करना है पूरी डेफिनेशन के साथ हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले आ जाते हैं हम यहाँ कंट्रोल ए वाले सेल के पास। कंट्रोल ए आपको कीबोर्ड में मिलेगा। कंट्रोल कंट्रोल कितने होते हैं? 2 कंट्रोल होते हैं कीबोर्ड के अंदर। आप कंट्रोल ए करोगे, देखिए अभी कंट्रोल ए हमने किया तो आपका ये पूरा डाटा सिलेक्ट हो गया। सबसे पहले कंट्रोल ए पर, कंट्रोल ए से आप क्या कर सकते हो? सिलेक्ट ऑल, जैसे कि अभी आपको बताया है। इसकी पूरी डेफिनेशन हम यहाँ लिख देते हैं। आप इसे सिलेक्ट ऑल कर सकते हो कंट्रोल ए से। अब बात करते हैं कंट्रोल बी की। एक्सेल में किस काम है? कंट्रोल बी करेंगे तो आप किसी भी डाटा को बोल्ड कर सकते हो। जैसे अभी सिलेक्ट ए किया और कंट्रोल हमने बी कर दिया, कंट्रोल बी, तो ये देखिए सभी डाटा ऑटोमेटिक बोल्ड हो गया है। इसका काम है किसी भी वर्ड या लेटर को बोल्ड करना, बोल्ड करना। ठीक है। कंट्रोल सी क्या है? कंट्रोल सी से हमें कॉपी करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे ही हम कंट्रोल सी करेंगे, देखिए इस तरह से साइड में जो आपको दिख रहा है ये कॉपी हो चुका है। पर यहाँ पर हम लिख देते हैं कॉपी। जैसे हमने यहाँ कॉपी लिखा और इसको कंट्रोल सी किया, देखिए कॉपी हो गया। अब इसको हम कहीं और पे पेस्ट करेंगे, वो आपको बताएंगे। उससे पहले आप तो पेस्ट करने का जो शॉर्टकट की है उसको सीखिए। कंट्रोल वी है। इससे क्या होता है? कंट्रोल वी से आप किसी भी डाटा को पेस्ट कर सकते हो। पेस्ट, देखिए जैसे अभी हमने कंट्रोल वी सी किया था, अब कंट्रोल वी कर दिया हमने। अभी कुछ नहीं है, जैसे कंट्रोल सी से हमने यहाँ कॉपी किया और कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। देखिए कॉपी और पेस्ट करने का इकट्ठे हमने आपको शॉर्टकट की बता दिया है, कैसे कॉपी करना है और पेस्ट करना है। अब बात करते हैं कंट्रोल जेड की। कंट्रोल जेड से क्या होता है? कंट्रोल जेड से अंडू होता है। तो देखिए वो डाटा हट गया। और कंट्रोल जेड से अंडू होता है, जैसे आपने अभी देखा। इसको लिख देते हैं हम यहाँ पर QND, तो अंडू। ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की जो है हमारी कंट्रोल वाई से क्या होता है? REDO, रेंडो, आंडू और रेंडू। अब जैसे हमने कंट्रोल जेड किया था, अब कंट्रोल वाई करेंगे, अभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी हमने कोई भी डाटा सिलेक्ट नहीं किया। अभी देखिए कंट्रोल जेड किया, हमारा ये डाटा हट गया। कंट्रोल वाई जो हमने यहाँ पर लिखा है रेंडू, कंट्रोल वाई करेंगे अब तो हमारा ये डाटा आ जाएगा। जेड और वाई का ही फर्क है डाटा को। जैसे कोई आपने डाटा लिखा है, वो मान लो हट गया बाय मिस्टेक, तो आप कंट्रोल वाई कर दो तो आपका डाटा वहीं से दोबारा आ जाएगा। अब बात करते हैं कंट्रोल एस की। कंट्रोल एस से क्या होता है? कंट्रोल एस से होता है सेव। क्या होता है? सेव। जैसे हम कंट्रोल एस करेंगे, ये फाइल ऑटोमेटिक सेव हो जाती है। ठीक है, ये सेव हो चुकी है। ऊपर सर्कल घूमता है तो सेव हो जाती है फाइल। देखिए हम 3-4 बार भी करेंगे तो यहाँ से देखिए स्क्रीन पर कंट्रोल के साथ एस हमने दबाया, वो फाइल सेव हो गई। ये फाइल 3 से 4 बार सेव हो चुकी है। बात करते हैं कंट्रोल पी की। कंट्रोल पी से क्या होता है? कंट्रोल पी से होता है प्रिंट। क्या होता है कंट्रोल पी से? प्रिंट। अब कंट्रोल के साथ आपने पी दबाना है तो देखिए आपका प्रिंट वाला पेज खुल गया। इससे आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हो। कंट्रोल जेड से अब कुछ नहीं होगा।
अब आ गए हम अपनी स्क्रीन पर, कट कर दिया है हमने वहां से। कंट्रोल पी से क्या होता है, प्रिंट। प्रिंट ओके। अब बात करते हैं कंट्रोल ओ से। कंट्रोल ओ से क्या होता है, कंट्रोल ओ से होता है ओपन। कोई भी फाइल आपको ओपन करनी है तो कंट्रोल के साथ आपने ओ दबाना है। कंट्रोल ओ, ये देखिए आपकी फाइल इस तरह ओपन हो जाएगी। फिलहाल हम जिस फाइल पर काम कर रहे हैं वही फाइल हमने दोबारा खोल ली है। कंट्रोल ओ से किसी भी फाइल को आप ओपन कर सकते हो। अब हमने बात करते हैं कंट्रोल एम की। कंट्रोल एम से क्या होता है, कंट्रोल एम से आप कोई भी न्यू फाइल बना सकते हो। फिलहाल यहाँ पर तो आपको नहीं पता लगेगा, अगर मेन फाइल पे होंगे तो आपको फाइल खुलकर दिखाई देगी। देखिए अभी कंट्रोल के साथ एन दबाएंगे तो यहाँ से बहुत सारी फाइल आ चुकी है, आप यहाँ देख सकते हैं। कंट्रोल एन से आप किसी भी न्यू फाइल को बना सकते हो। अब बात करते हैं कंट्रोल के साथ एफ की। कंट्रोल के साथ एफ का यूज किस लिए होता है, कंट्रोल के साथ एफ का यूज होता है फाइंड के लिए। जैसे कि कंट्रोल के साथ आपने एफ दबाया तो यहाँ पर फाइंड का ऑप्शन एक्टिव हो गया है। अब यहाँ पे आपने क्या सर्च करना है, देखो हमारे पास लिखा है ओल्ट। हम ओल्ट को सर्च करते हैं, ALT। ओल्ट हमने सर्च किया, इसने बता दिया कि आपके पास जो ओल्ट है वो उसकी वैल्यू 3 है। 3 वैल्यू आपके पास ओल्ट की जो यहाँ पर दिखाई दे रही है। साथ में आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे लेफ्ट राइट के लिए 2 एरो के साइन है, इससे आप लेफ्ट और राइट कर सकते हो। देखिए तो ये आपको वहां पर भी ले जाएगा। जैसे आप यहाँ सर्च पर क्लिक करोगे तो ये आपको ऑटोमेटिक वहां पर ले जाएगा। देखिए जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे आपको पता लग गया कंट्रोल एफ का साइन क्या है। अब यहाँ पर कंट्रोल जेड दोबारा से आ गया। कंट्रोल जेड नहीं है हमारी फाइल में क्योंकि हमने आपको ऊपर बताया है कि कंट्रोल जेड क्या होता है। कंट्रोल जेड होता है UNDO, अंडू। ठीक है। अब आ जाते हैं कंट्रोल एच। कंट्रोल एच से क्या होता है, कंट्रोल एच से होता है रिप्लेस। रिप्लेस ठीक है। जैसे आप कहोगे कंट्रोल के साथ एच आपने प्रेस किया तो ये रिप्लेस पे आ गया, क्योंकि जो आपने पहले वैल्यू देखी थी वो रिप्लेस के ऑप्शन में एक्टिव हो गई है। तो इसे भी हम एक बार बैक कर देंगे। अब हम बात करते हैं ओल्ड प्लस इक्वल की। ओल्ड प्लस इक्वल से क्या होता है, इससे होता है ऑटो सम। ऑटो सम, इससे ऑटो सम हो जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की। ओल्ड इक्वल और एक साइन है, इस साइन को क्या बोलते हैं, लेस देन। कैसे करना है आपने, ओल्ड के साथ इक्वल दबाओगे तो ये ऑटो फॉर्मेट हो जाएगा। ओल्ड के साथ ओल्ड इक्वल और लेस देन का साइन दबाओगे तो ये ऑटो फॉर्मेट खुल जाएगा। देखिए जैसे आपके सामने अभी ये फॉर्मेट खुल चुका है। इससे आप कोई भी स्टिकर लेकर यहाँ लगा सकते हो। क्या होगा, ओल्ड के साथ इक्वल और लेस देन दबाओगे तो ये वैल्यू खुल जाएगी। कंट्रोल जेड हमने कर दिया, आपको पता लग गया ऑटो ऑटो फॉर्मेट। ये ऑटो फॉर्मेट खुल जाता है। अगर आपको जैसे ये सेल से बाहर निकल रहा है, इसको सेटिंग करने के लिए आपने यहाँ पर डबल प्रेस करना है तो देखिए अपने आप सेट हो जाएगा। अब बात करते हैं F2 की। F2 से क्या होता है, F2 से होता है सेल को एडिट करना। एडिट सेल, आप किसी भी सेल को एडिट कर सकते हो। यहाँ पर गए और आपने F2 दबाया तो देखें यहाँ पर एडिट का ऑप्शन एक्टिव हो गया। अब यहाँ बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट
जो हमारी शॉर्टकट की है उसको F5 से एंटर कर देते हैं एक बार। F5 से क्या होता है? F5 से होता है गो टू, एंटर। F5 दबाना है सिर्फ हमने। आपके जो कीबोर्ड है उसके अंदर सबसे ऊपर वाली जो नंबरिंग की होती है वहां पर आपको F5 मिल जाएगा। F5 आपने दबाया तो ये गो टू हो जाता है। गो टू मतलब कोई भी फाइल खुल जाती है। फिलहाल ये यहाँ नहीं काम करेगी एक्सेल में। आप देखिए F5 दबाएंगे, अब बात करते हैं F7 की, जो आपकी शॉर्टकट की है। इसे क्या होता है? ये होता है स्प्लिट चेक। क्या होता है? स्प्लिट चेक। चेक एंटर करेंगे और F7 एंटर कर। F7 क्योंकि हमारे पास थोड़ा कीबोर्ड अलग है तो इसलिए कुछ वर्क नहीं कर पा रहे हैं। तो आप थोड़ा कंप्यूटर में या लैपटॉप में ही काम करें तो आपकी सभी शॉर्टकट की काम करेगी। अब बात करते हैं F11 की। F11 से क्या होता है? टूगेल फुल स्क्रीन। एंटर कर दीजिए और यहाँ से डबल क्लिक कर दीजिए, देखिए हो जाएगा। हो गया। F11 देखिए, फिलहाल ये वर्क नहीं कर रही। अगर आप कंप्यूटर में करोगे तो जरूर वर्क करेगी। शिफ्ट के साथ स्पेस दबाओगे, शिफ्ट के साथ स्पेस दबाओगे तो आपकी रो सिलेक्ट हो जाएगी। शिफ्ट के साथ स्पेस आपकी रो सिलेक्ट हो जाएगी। देखिए सिलेक्ट रो, रो आपकी सिलेक्ट हो गई। और यहाँ पे इस शॉर्टकट की के पास आएगा कंट्रोल कंट्रोल प्लस स्पेस। कंट्रोल स्पेस करेंगे तो आपके सभी जो कॉलम्स हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे। कैसी लगी आपको ये शॉर्टकट की? अगर पसंद आई है आपको हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है। तो फिर मिलेंगे हम आपको नई वीडियो के साथ। थैंक यू।